आपने लैंड एनिमल्स को सी क्रीचर्स का शिकार करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप समंदर में पाए जाने वाले जीवों के बारे में जानते हैं जो जमीन पर मौजूद जानवरों को गटक जाते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लग सकता है, लेकिन ऐसा सच में है। आज इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही समुद्री जीवों से मिलवाने वाले हैं जिनका खौफ न सिर्फ पानी में होता है बल्कि धरती भी इनके नाम से कांपती है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको इन खतरनाक समुद्री जीवों से मिलवाते हैं। आपने घड़ियाल या मगरमच्छ को पानी के अंदर घात लगाकर पक्षियों या दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी मछली भी है जो पानी के भीतर छिपकर कबूतरों का शिकार करती है? हम यहाँ बात कर रहे हैं यूरोपियन वेल्स कैटफिश की। ये मछली पानी की सतह पर आकर बिना किसी हरकत की जैसे ही पिजन्स के झुंड के करीब पहुँचती है, तुरंत ही उनमें से एक पर टूट पड़ती है। ये हमला इतना तेज होता है कि झुंड में बैठे दूसरे पिजन्स को भी इस बात की भनक नहीं लगती कि उनके साथी का शिकार कर लिया गया है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले देखे गए हैं जब इन मछलियों ने पक्षियों पर हमला किया। पानी में रहने वाले जितने भी शिकारी जीव हैं, उनमें से ज्यादातर किनारे पर आकर पानी में छिपकर घात लगाने के बाद हमला करते हैं, मगर मड स्किपर की अपनी एक अलग स्टाइल है। दरअसल शिकार की तलाश में निकले ये जीव लंबे समय तक पानी से बाहर रह सकते हैं। यही नहीं, पानी के किनारों पर दलदली सतहों पर गड्ढा खोद कर रहना इनके लिए बहुत ही आम बात है। जाहिर है इसी वजह से ये जमीन पर मौजूद जीवों को भी खाना पसंद करते हैं। इनमें क्रैब से लेकर एल्गी इनके पसंदीदा भोजन होते हैं। ये देखिए किस तरह ये अनोखा जीव मजे से बारी बारी से एल्गी के पूरे झुंड को सफा चट किए जा रहा है। इतना ही नहीं, जोरों की भूख लगने पर रास्ते में जो भी जानवर पड़ता है ये उसे बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जीव कितने खतरनाक हो सकते हैं। वैसे क्या आपने कभी इन अनोखे जीवों को सामने से देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ सालों पहले तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात का भ्रम था कि टाइगर शार्क सिर्फ पानी में मौजूद जीवों को ही खाती है, पर 2009 के करीब इन शिकारी मछलियों के बारे में भी सभी का भ्रम टूटा और एक खौफनाक खुलासा हुआ। दरअसल पता चला है कि ये मछलियां समुद्री जीवों के सिवा पक्षियों पर भी हमला करने से नहीं चूकती। यहाँ तक कि कुछ मछलियों के पेट में पक्षियों के पंख भी पाए गए। इससे साफ हो जाता है कि ये मछलियां भूख लगने पर किसी भी हद तक जा सकती है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जिस वक्त मछली को यह पक्षी दिखता है वो तुरंत ही उस पर टूट पड़ती है। हालांकि पक्षी भरपूर विरोध करता है, मगर इस मछली के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिर में मछली उसे अपने मजबूत जबड़ों में दबोच ही लेती है। ये खतरनाक मछली किसी का भी कचूमर बना सकती है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब इस खतरनाक मछली ने पक्षियों को अपना शिकार बनाया हो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब एक पक्षी पानी के करीब से गुजर रहा होता है, तभी अचानक से एक ही फिश उस पर हमला कर देती है। इस हमले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मछली कितनी खतरनाक हो सकती है। यहाँ देखिए, जिस वक्त एक महाशय इस मछली के करीब पहुँचते हैं, तुरंत ही ये मछली बिजली की तेजी से इन पर हमला बोल देती है। हवा की रफ्तार से उड़ते हुए सीधे इस इंसान के मुंह पर हमला करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, ज्ञान की बात यह है कि अगर इस मछली से आपका आमना सामना हो जाए तो इनसे ज्यादा दूरी बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। मंकी फिश के नाम से मशहूर ये मछली जमीन पर पाए जाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के सिवा सांप जैसे खतरनाक जीवों को भी आसानी से हजम कर सकती है। यही नहीं, शिकार को अपने शिकंजे में कसने के लिए ये मछलियां करीब 6 फीट तक छलांग भी लगा सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही इस मछली को सांप दिखाया जाता है, वो तुरंत ही उस पर झपट पड़ती है। यही नहीं, खरगोश जैसे बड़े जानवरों को भी ये मछली इतनी आसानी से हजम कर जाती है जैसे खरगोश नहीं कोई नन्ही सी चींटी भर हो। अब तक आपने उन समुद्री जीवों को देखा जो जमीन पर पाए जाने वाले गिने चुने जानवरों को ही खाते हैं, लेकिन अब हम जिस मछली की बात करने जा रहे हैं वो लार्वा के साथ साथ इंसेक्ट्स को भी चट कर सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। इन मछलियों के दायरे में जो भी जीव आता है ये बिना ज्यादा समय गवाए उसे एक ही झटके में चट कर जाती है। इसी वजह से दूसरी मछलियों की तुलना में इस मछली को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। पानी में रहने वाले खूंखार शिकारियों की बात हो रही हो और मगरमच्छ का नाम ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बल्कि कहा तो ये जाना चाहिए कि जमीन पर रहने वाले जानवरों को शिकार बनाने के मामले में मगरमच्छ बाकी सभी पानी में रहने वाले जीवों का बाप है। यानी जो भी जानवर प्यासा है, मगरमच्छ उसके खून का प्यासा है।
ये तो आपको भी पता है कि अगर एक बार कोई जानवर मगरमच्छ के खतरनाक जबड़ों में फंस जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। इसका एक छोटा सा नमूना यहाँ देखिए। जिस वक्त ज़ीब्रा का झुंड गहरे पानी को पार करके नदी के दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है, उसी वक्त नदी के पानी में ही मौजूद कुछ मगरमच्छ एक्टिव हो जाते हैं। एक तरफ ज़ीब्रा जल्दी से जल्दी पानी से बाहर निकल जाना चाहता है, वहीं मगरमच्छ जल्दी से जल्दी इनमें से कुछ ज़ीब्रा को अपने मजबूत जबड़ों में फंसाने की फिराक में बैठे हैं। इसी बीच मगरमच्छ के झुंड को एक कमजोर शिकार नजर आता है और वो करीब पहुंचकर शिकार पर हमला बोल देते हैं। देखते ही देखते मगरमच्छ का झुंड शिकार के चीथड़े उड़ा देता है। आर्चर फिश इकलौती ऐसी मछली है जो अपने शिकार को मारने के लिए उसके ज्यादा करीब जाए बिना ही शिकार को अपने करीब घसीट लेती है। दरअसल ये मछलियां पानी की तेज धार मारकर पास ही मौजूद कीड़े व दूसरे छोटे जानवरों पर हमला करती है। ऐसे में शिकार को जैसे ही पानी की धार लगती है, वह तुरंत ही इस मछली के करीब गिर जाता है और फिर यह मछली शिकार को मारकर जल्दी ही हजम कर जाती है। इन मछलियों को खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पसंद होते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि मछलियों का निशाना चूक जाए। साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में पाई जाने वाली ये मछली आमतौर पर मैंग्रोव ट्रीज के इर्द गिर्द मौजूद पानी में रहना पसंद करती है। मजेदार बात तो यह है कि ये मछलियां दूरी और शिकार के शरीर के हिसाब से अपनी धार के प्रेशर को एडजस्ट कर सकती है। साइंटिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि ये मछलियां इंसानों के चेहरे को भी याद रख सकती है। भाई मान गए इस मछली और इसकी शिकार करने की काबिलियत को। वैसे क्या आपको इस मछली के बारे में पहले से ही पता था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। स्नेक हेड फिश अलग अंदाज से शिकार पर हमला करने के लिए जानी जाती है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा ये मछलियां फ्रॉग्स को भी हजम कर सकती है। बड़े मुंह वाली ये मछली साइज में 3 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकती है। पूरी दुनिया भर में इन मछलियों की करीब 40 प्रजातियां पाई जाती है। अफ्रीका हो या एशिया, इन मछलियों को पानी के किनारों पर बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। ये मछलियां जमीन पर मौजूद जानवरों का भारी मात्रा में शिकार करती है। दरअसल पानी के बिना भी ये मछलियां कई दिनों तक बहुत ही आसानी से जिंदा रह सकती है। इसी वजह से जमीन पर मौजूद जीवों का शिकार करना इनके लिए बहुत ही आम है। इनके बारे में एक खास बात ये भी है कि करीब 5 साल तक जिंदा रहने वाली ये मछली एक बार में 1.5 लाख से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। इसी वजह से इन मछलियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। सील्स आपको देखने में भले ही प्यारी लगे, पर इनकी मासूमियत पर मत जाइएगा। दरअसल सील्स पेंगुइन्स पर हमला करने के लिए मशहूर है, जिसका एक छोटा सा नमूना यहाँ भी देखने को मिला। जब एक लेपर्ड सील की नजर पेंगुइन पर पड़ती है तो वो बिना ज्यादा समय लगाए अपने शिकार पर टूट पड़ती है। ऐसे में बेचारी पेंगुइन को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलता और सील उस पर लगातार हमले पर हमले किए जा रही है। बेचारी पेंगुइन बुरी तरह घायल हो जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सर्वाइवल के एग्जिस्टेंस के लिए दुनिया के सभी जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। अपना पेट भरने के लिए सभी जीव अपनी अपनी जुगाड़ करते हैं। इसलिए पानी में रहने वाले जीवों का जमीन पर रहने वाले जीवों पर हमला करना नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी अटपटा नहीं है। हालांकि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानना चाहेंगे। ये घटनाएं देखकर आपकी क्या राय है? क्या आपको इन हमलों ने चौंकाया या आप भी नेचर के फेवर में है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे